राखी अरोड़ा। आज हम लोग फैक्टर्स प्राइसिंग डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं। फैक्टर प्राइसिंग डिटर्मिनेशन समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको कौन कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन सब को रिवॉर्ड की ज़रूरत होती है। जैसे आपने किसी को लैंड दी है, ठीक है, तो उसको क्या देना होगा। आपको लैंड लेते हो तो आपको रेंट देना पड़ता है। आप किसी का लेबर यूज़ कर रहे हो, लेबर यूज़ कर रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बदले वेजेस पे करना पड़ेगा। आप कैपिटल यूज़ कर रहे हो किसी की, तो उसके बदले उसको क्या पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर को एज ए रिवॉर्ड आपको क्या पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए और हमें एज अ रिवॉर्ड क्या देना पड़ेगा वो भी हम देख चुके हैं। अब फैक्टर प्राइसिंग डिटर्मिनेशन में क्या हुआ, जैसे मान लो लेबर, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो लेबर वाला ही करेंगे अपने। तो लेबर में अपने को जो वेज पे करते हैं अपने, वो अपने कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हाँ लेबर को जो हम पे कर रहे हैं उसके एफर्ट के बदले वो हम उसको सही पे कर रहे हैं, ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। तो ये जो डिटर्मिनेशन है वही आज हम देखने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर डिमांड एंड इक्विलिब्रियम फैक्टर एम्प्लॉयमेंट विथ वन वेरिएबल फैक्टर परफेक्ट कंपटीशन। तो हमने क्या करना है, एक वेरिएबल को लेना है और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम उस मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। ऐसे तो मार्केट बहुत तरह की है, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, देन मोनोपोली मार्केट, ओलिगोमोपोली, वो आपका आता है। फिर उसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक वेरिएबल के हिसाब से प्राइस डिटर्मिनेशन करना सीखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारी मार्केट जो है वो दो तरह की होती है। ठीक है, एक है आपका प्रोडक्ट मार्केट जिसको आप गुड मार्केट भी बोल सकते हो, और एक आपका है फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों को हमको कंबाइन लेके चलना होता है। जैसे प्रोडक्ट मार्केट में क्या एग्जाम्पल है, जैसे शू मैन्युफैक्चर का काम करते हो आप। ठीक है, तो शू मैन्युफैक्चर में क्या हो गया, शूज़ जो हो गए आपके वो तो हो गए प्रोडक्ट। अब ये शूज़ को बनाने के लिए आपको लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, देन कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी जो फैक्टर्स है वो हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, वो हमारा फैक्टर मार्केट से डिटरमाइन होता है कि क्या क्या हमको लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आपका एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है कि द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज डैश। तो उसको थ्योरी ये फैक्टर प्राइसिंग को आप थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को आप और किस नाम से भी जानते हो, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हम जो परफेक्ट कंपटीशन बोल रहे हैं वो क्या है। परफेक्ट कंपटीशन माने क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है आपका कि जहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही नॉलेजेबल होते हैं, बोथ बायर एंड सेलर्स आर नॉलेजेबल। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आपका डिमांड एंड सप्लाई एकदम एक ऐसा इंटरसेक्शन का पॉइंट आता है। इसको इस ग्राफ के थ्रू से देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आपका डिमांड हो रहा है, ये आपका डिमांड का साइन, ये डिमांड का लाइन है, फिर ये आपकी लाइन जो जा रही है ये आपकी सप्लाई की जा रही है। लेकिन ये पॉइंट देखिए आप, ये जो पॉइंट आ रहा है आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे अपने डिसाइड करते हैं कि हाँ ये हमारा जो प्राइस है ये एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा है ना कम है। डिमांड और सप्लाई का जो रूल है अपने उसको अप्लाई करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। क्लियर। अब इसमें हम और कुछ एजम्पशंस भी फॉलो करेंगे, अज्यूम करेंगे कि जो हमारा टॉपिक है कि फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, उसमें हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। वो अजम्पशंस क्या है, हम पहले तो ये मान के चलते हैं कि जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और सोल्ड कर रहे हैं वो हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सेकेंड थिंग क्या है हमारी कि जो फर्म है वो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है। वो फर्म क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजर को हम कैसे शो करते हैं, जैसे ये आपका पाई बना है। ठीक है, ये पाई का सिंबल है आपका, दिस इज द सिंबल ऑफ पाई। पाई इज आपको सिंबलाइज करते हो प्रॉफिट से, यानी कि ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आपका हो गया। और ये पाई प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है हमारा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल
क्वांटिटी, ठीक है। और हम टोटल कॉस्ट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, अपना फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, टोटल कॉस्ट क्या है मेरा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब और एजम्पशंस में हम क्या लेते हैं कि ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल। अपने कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पर सिर्फ दो ही फैक्टर को लेके चल रहे हैं, एक है हमारा लेबर, एक है हमारा कैपिटल। तो लेबर जो है हमारा यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर का काम कर रहा है, और शॉर्ट रन में हमारा जो दूसरा फैक्टर है जो कि है कैपिटल, वो क्या है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा हमारा फैक्टर जो है शॉर्ट रन में कैपिटल, वो कांस्टेंट है। अब प्रोडक्शन फंक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, ये जो ओ है वो हमारा दिखा रहा है प्रोडक्शन फंक्शन को, सिंबलाइज कर रहा है, एफ से फंक्शन हो गया, एल हो गया लेबर का, और ये जो सी बार, इसको हम क्या रीड करते हैं, इस लाइन को हम रीड करते हैं बार। दैट मीन्स कि हमारा कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारा आउटपुट बढ़ता है तो डेफिनेटली हमारा लेबर क्या होगा, लेबर भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपको ज़्यादा लेबर की दरकार होगी, आप कम प्रोड्यूस करोगे तो लेबर भी कम लगेगा। तो इनमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। आउटपुट और लेबर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और आपका सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एट द ऑनगोइंग प्राइस ऑफ WE। इसको हम इस ग्राफ के थ्रू से समझते हैं। यहाँ पर आप देखो एक हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हो, ये जो हॉरिजेंटल लाइन गई हुई है ये आपकी सप्लाई की लाइन गई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस WE पॉइंट पे और इस ये हॉरिजेंटल लाइन जो है, इस लाइन पे आप लेबर चाहे इतना डिलीवर मने दो, चाहे आप लेबर की सप्लाई इतनी दे दो, जितनी भी आप देना चाहो लेबर की सप्लाई आप दे सकते हो, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्लियर। यहाँ पर आपका ये जो सप्लाई कर्व ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक आपकी लेबर की सप्लाई हुई, यही लाइन इसमें लिखी हुई है, SL इज परफेक्टली इलास्टिक एट द ऑनगोइंग प्राइस ऑफ WE। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब हम देखते हैं टोटल कॉस्ट जो होता है हमारे फर्म का वो क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट को भी हम दो भाग में अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए कर सकते हैं डिवाइड। एक हो गया आपका वेज इनटू, हम क्योंकि हम लेबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेज इनटू आपका लेबर, वेज इनटू आपका लेबर हो गया। अभी आपका ये क्या हो गया, मान लो आप कोई वेज रेट इनटू लेबर, आपका मान लो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 1000 रुपीज़ का वेज रेट लगता है, ठीक है, 1000 यूनिट लग रहा है। तो ऐसे ही 3 यूनिट बनाने के माने 3 लेबर अगर बना रहे हैं तो कितना वो होगा, या 4 लेबर बना रहे हैं तो कितना लगेगा, 4 लेबर कर रहे हैं तो 1000 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4000 आपका वेज इंटू लेबर हो गया। तो ये आपका क्या है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि जितना आपका लेबर बढ़ता जाएगा तो उतना ही वेज रेट के हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे लेबर कम होता जाएगा तो वैसे ही आपका वेज रेट इनटू लेबर होने से आपका अमाउंट कम हो रहा है, यानी चेंजेस हो रहा है यूनिट में, इसलिए ये वेरिएबल है। अच्छा, इसके बाद हमारा आ रहा है पॉइंट ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अच्छा, और एक चीज़ इस डायग्राम में समझाने की थी, ये जो WE हमारा आया था ना, ये हमारा फैक्टर मार्केट से आया था। फैक्टर मार्केट से मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे डिमांड एंड सप्लाई थी ना, अपने यहाँ पर डिमांड था, यहाँ सप्लाई थी, तो ये इक्विलिब्रियम जो प्राइस है, तो यहाँ पर अपने क्या होता है कि जो लेबर का फैक्टर मार्केट में अपना लेबर का परचेज सेल होता है, तो वो जो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल अपने अप्लाई करते हैं, वही रूल अप्लाई करके हम लोग का जो इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, जो इक्विलिब्रियम ये पॉइंट आया है आपका वेज रेट, यहाँ से हमको ये वाला जो वेज रेट है हमको यहाँ से पता चला, ठीक है। अब इसके बाद हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में थे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का मतलब होता है कि अगर आपके क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है जब आपका लेबर में कुछ चेंज आता है, यानी मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, यानी आपका लेबर अगर बढ़ रहा है तो आपकी क्वांटिटी आउटपुट कितना बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसको हम डिमांड लेबर कर्व्स के थ्रू से समझेंगे। जब हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल फैक्टर होगा और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में करेंगे तब। अब इसमें क्या है, ये डायग्राम में आप देखो, ये जो ग्राफ दिखा रहे हैं इसमें हमने पहले ही वो जो इक्विलिब्रियम प्राइस वाला था, ये तो नॉर्मल है आपका
डिमांड का आपकी सप्लाई हो रही है। अब उसके बाद मान लो आपका वेज बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस हालत में क्या होगा, जब वेज बढ़ेगा तो लेबर की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका वेज बढ़ रहा है, तो ये वाले पॉइंट E2 पे आपकी डिमांड की जो लेबर की जो डिमांड है वो कम हो रही है। ये देखिए कांस्टेंट ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, कम हो रही है डिमांड लेबर की। अब यहाँ पर देखिए W1 वाले में देखो आप, W1 में क्या हो रहा है, आपका लेबर जो है, लेबर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेबर ज़्यादा हो रहा है, लेबर का डिमांड यहाँ पर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेज कम हो गई है, ठीक है। जब आपकी वेज कम होगी तो आपका लेबर का डिमांड ज़्यादा होगा, और जब आपकी वेज ज़्यादा हो जाएगी तो लेबर का डिमांड कम हो जाएगा। तो वेज और लेबर में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स, ऑपोजिट रिलेशनशिप है ना, वेज ज़्यादा तो लेबर का डिमांड कम, और वेज अगर कम होती है तो लेबर का डिमांड ज़्यादा हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर आपको क्या बताता है कि अगर आप कोई लेबर एडिशनल, अगर कोई लेबर लेते हो, कोई एडिशनल लेबर लेने से वो जो एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। एडिशनल लेबर जो एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, ये हो गया हमारा वैल्यू फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो वैल्यू फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अगर आपका ज़्यादा हुआ, क्लियर, अगर ये ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ज़्यादा है किससे, वेज से। अगर ये वेज से ज़्यादा है, डेफिनेटली मेरे को अगर ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और मेरा पैसा कम लग रहा है, तब तो मैं इंगेज करूँगी ना और लेबर्स को कि वो और ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हायर मोर लेबर। तो उस केस में हम बहुत ज़्यादा लेबर को हायर करेंगे। लेकिन अगर मेरा वैल्यू फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है वेज से, तो हम क्या करेंगे, हम फायर करेंगे लेबर को, यानी लेबर को रिड्यूस करेंगे, कम कर देंगे। तो आज हमने एक बार फटाफट हम रैप अप करते हैं। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि हम फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे, लेकिन एक वेरिएबल खाली होगा जो कि लेबर है हमारा और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। उसमें हमने देखा कि वैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। लैंड के बदले हमको रेंट देना पड़ता है, लेबर के जगह हमको लेबर के लिए हमको वेजेस पे करनी पड़ती है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए हमको प्रॉफिट देना पड़ता है। लेकिन इसका जो ये फैक्टर्स है, इनका जो प्राइस है वो एक्चुअल में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो उसके लिए हमारी 2 मार्केट्स होती है, एक हमारी प्रोडक्ट मार्केट होती है, एक हमारी फैक्टर मार्केट होती है, जिसके हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या प्राइस पे करना है। फिर इसमें हमने कुछ एजम्पशंस को देखे थे, जैसे कि जो हमारा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा कॉम्पिटिटिव, वो हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है, जो फर्म है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर फर्म है, प्लस हमारा एक वेरिएबल फैक्टर लेबर है, दूसरा कांस्टेंट फैक्टर है वो हमारा कैपिटल है, और हम शॉर्ट रन में कर रहे हैं अभी, कैपिटल इज कांस्टेंट इन शॉर्ट रन। प्रोडक्शन फंक्शन को फिर हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि इस ग्राफ के थ्रू से हमने समझा कि ठीक है, हमारा जो सप्लाई है WE पॉइंट पर हमारी सप्लाई जो हो रही है परफेक्टली इलास्टिक हो रही है। उसके बाद हमने देखा था टोटल जो कॉस्ट है हमारा वो हम कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की तरफ से। फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर देखा, जिसमें कि हमने देखा कि अगर लेबर में अगर कुछ चेंजेस होता है तो क्वांटिटी में कितना चेंजेस आता है, और मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यानी कोई अगर आप एडिशनल लेबर एम्प्लॉय कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो, हायर कर रहे हो, तो आपका एडिशनल कितना आउटपुट बन रहा है, उसमें क्वांटिटी में कितना चेंजेस आ रहा है। फिर वैल्यू फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में हमने देखा कि अगर हम एक एडिशनल लेबर को इंगेज करते हैं और वो एक एडिशनल लेबर को अगर हम इंगेज कर रहे हैं और वो उससे जो एडिशनल आउटपुट बना रहा है, उस आउटपुट की क्या वैल्यू है, एक्चुअली में वो वैल्यू हम डिराइव करते हैं कि एडिशनल लेबर इंगेज करने से हमको कितना एडिशनल जो आउटपुट बन रहा है उसमें एडिशनल कितनी वैल्यू हमको रिसीव हो रही है। इसको हमने ग्राफ के थ्रू से समझा कि जब हमारा वेज बढ़ता है तो हमारे लेबर की डिमांड कम हो जाती है, और जब हमारा वेज कम होता है तो हमारे लेबर की डिमांड जो होती है वो हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो वेज और लेबर में क्या है, हमारा ऑपोजिट इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो वैल्यू फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर जब ज़्यादा होता है वेज से तो हम हायर करते हैं ज़्यादा लेबर को, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर जब कम होता है हमारा बेस से, तो हम फायर करते हैं लेबर को, यानी कि लेबर को हटा देते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच।